हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, दैट इज़ थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कल हम लोगों ने थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में ही डिस्कस किया था, बट हम लोगों ने सिर्फ कल 3 थ्योरीज़ को कवर किया था। ठीक है, दैट इज़ हमारा सबसे पहले हमारी मर्केंटिलिज्म थ्योरी थी। मर्केंटिलिज्म एक बार मैं आप लोग को रिवाइज करा दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आज का जो उसके आगे की थ्योरीज बची हुई हैं, बाकी 4 थ्योरीज जो हैं वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मर्केंटिलिज्म थ्योरी पढ़ी थी। सेकेंड हम लोग ने पढ़ा था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो कि हमारी एडम स्मिथ ने दी थी। थर्ड हम लोगों ने पढ़ी थी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जो कि किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने। ठीक है, सो अब मर्केंटिलिज्म थ्योरी क्या कहती थी? मर्केंटिलिज्म थ्योरी के अंदर दो चीज़ें बताई गई थी कि किसी भी नेशन की जो वेल्थ है वो किस पे मेजर की जाएगी, वो गोल्ड पे मेजर की जाएगी। एंड द सेकंड वन इज, उन्होंने बोला था उस टाइम पे कि आपके यहाँ पे अब आप क्या करिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाइए, इंपोर्ट को कम करिए। द रीज़न इज़ दैट कि अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो आपके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड कलेक्ट होगा, अक्यूमुलेट होगा। एंड जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड क्या होगा, वापस जाएगा। मतलब आप जब, क्योंकि ऑब्वियसली बात, जब इंपोर्ट करोगे तो क्या करोगे, परचेज करोगे तो आपको गोल्ड में पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो एक्सचेंज में करेंसी थी वो कौन सी करेंसी, कोई थी नहीं, तो हमारा गोल्ड ही क्या होता था, एज अ एक्सचेंज हम यूज़ करते थे। ठीक, सो आज हम अपनी बाकी 4 थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, जो है आपका फैक्टर प्रोपोर्शन ट्रेड, इंटरनेशनल प्रोडक्ट साइकिल, न्यू ट्रेड थ्योरी एंड नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, चलिए अब वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, फैक्टर्स प्रोपोर्शन थ्योरी दी किसने थी? ये हेक्सचर एंड ओलिन ने दी थी। ओके, अब हेक्सचर एंड ओलिन ने जो हमारी फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी दी थी, ये थ्योरी क्या कहती थी? फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी कहती थी, इन्होंने दो बातें कही थी। इन्होंने बोला था कि जिस कंट्री के पास जैसे जिस टाइप का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब अगर किसी कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा है, मशीन ज़्यादा है, तो वो कंट्री क्या करे? अब वो कंट्री हमारी कैपिटल इंटेंसिव कंट्री होगी, तो वो क्या करेगी? वो मशीन्स ज़्यादा यूज़ करेगी प्रोडक्शन के लिए। कोई कंट्री ऐसी है जिसके पास भाई कैपिटल उतनी नहीं है, मशीन्स उतनी नहीं है, उसके पास लेबर ज़्यादा है, उसके पास लोग ज़्यादा हैं काम करने के लिए, तो वो हमारी कौन सी कंट्री कहलाएगी? वो लेबर इंटेंसिव कंट्री कराएगी। तो वो कंट्री ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स का यूज़ होता हो। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या, ये जो बात कही गई थी किसके अंदर कही गई थी? फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी के अंदर कही गई थी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, एक्सपोर्ट गुड्स दैट इंटेंसिवली यूज फैक्टर एंडोमेंट विच आर लोकली अबंडेंट। इसका मतलब क्या है कि जो लोकल तौर पे आपके पास अवेलेबल हो, आप वैसे रिसोर्सेज को यूज़ करके उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग क्या करिए, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या करिए, अपना प्रोडक्शन करिए। ठीक है, मतलब अगर आपके पास लेबर है तो आप लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाओ जिसमें लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो मशीन्स है नहीं। बट अगर आपके पास मशीन्स हैं तो आप क्या करो, आप मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करो, आप मशीन्स को यूज़, आप ऐसा प्रोडक्शन करो जिसमें कि क्या हो, जिसमें कि आपकी मशीन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ओके, सो इम्पोर्ट गुड्स मेड फ्रॉम लोकली स्कैर्स फैक्टर्स, मतलब आप इंपोर्ट क्या करो, इंपोर्ट आप उन गुड्स को करो जिस चीज़ की आपके पास कमी है। मतलब अगर आपके पास कैपिटल इंटेंसिव गुड्स नहीं है, ठीक है, इन केस आपके पास ऐसे गुड्स नहीं हैं जिनमें जिसको प्रोड्यूस करने में मशीन्स का यूज़ होता है, तो अब आप क्या करेंगे, आप उन सारे गुड्स को इंपोर्ट करेंगे और आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? एक्सपोर्ट तो वही करेंगे जो आपके पास सरप्लस में होगा। सरप्लस में क्या होगा? जिसका आप प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि आप क्या करो, स्कैर्स रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करो। ओके, फैक्टर ऑफ एंडोमेंट कैन बी इम्पैक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, मिनिमम वेज। पैटर्न ऑफ ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट, नॉट प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो पैटर्न है ट्रेड का यहाँ पे, वो फैक्टर एंडोमेंट के बेसिस पे, यानी कि कितने फैक्टर्स अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे बताया जा रहा है, ना कि प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे कि आपके यहाँ पे कितना किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली प्रीवियस थ्योरीज के अंदर बताया था, ठीक है, कि पिछली कितनी कितनी हमारी प्रोडक्टिविटी कैसी है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही, किसी भी कंट्री की, कौन किस में कितना एफिशिएंट है, उस चीज़ को नहीं। यहाँ पे क्या ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पे किसी भी कंट्री के फैक्टर्स पे ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है उसके फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें, मतलब किन क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वो बात कही जा रही है। गेट इट? रिमेंबर, फोकस ऑन रिलेटिव एडवांटेज, नॉट एब्सोल्यूट एडवांटेज। यहाँ पे बात रिलेटिव एडवांटेज को बोला गया है, ना कि एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात कही गई है। सो
ट्रेड थ्योरी होल्डिंग दैट कंट्रीज प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट दोज गुड्स दैट रिक्वायर रिसोर्सेज दैट आर अबंडेंट, ओके, दैट आर चीपेस्ट। यानी कि ट्रेड थ्योरी कहती है कि आप क्या करिए, या कोई भी कंट्री क्या करेगी, उन गुड्स का एक्सपोर्ट करेगी जो उनके पास ईजिली अवेलेबल है, जो उनके पास चीपेस्ट रेट में अवेलेबल है, ओके। इम्पोर्ट क्या करेगी, जो उनके पास, जो उनके लिए महंगा पड़ रहा है, मतलब ऑब्वियस बात, जो वो बना नहीं पा रहे उसको आप इम्पोर्ट करो, जो सस्ता है उसको एक्सपोर्ट करो। एंड इम्पोर्ट दोज गुड्स दैट रिक्वायर रिसोर्स दैट आर शॉर्ट इन सप्लाई, यानी कि जिसकी सप्लाई हमारे पास कम है, उस रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया लॉट ऑफ लैंड एंड अ स्मॉल पॉपुलेशन। अब ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है, लैंड ज़्यादा है और स्मॉल प्रोपोर्शन है, तो हम क्या करेंगे, सो व्हाट शुड इट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक, लेबर एंड कैपिटल। अब अ कंट्री दैट इज रिलेटिवली लेबर अबेंडेंट, जिसके पास लेबर ज़्यादा है, ठीक है, जिसको हम कैपिटल अबेंडेंट बोल सकते हैं, जिसके पास कैपिटल की कमी है, अबेंडेंट मतलब जिस चीज़ की कमी है, शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट विच इज़ रिलेटिवली लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। जो बात मैंने बताई यहाँ पे वही चीज़ कही जा रही है, ओके। सो अगर इन शॉर्ट में हम बात करते हैं तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी क्या कहती है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो कि हमारी ओहलिन एंड हेक्सचर ने दी है, ठीक है, जिसको हम समटाइम्स हेक्सचर एंड ओहलिन थ्योरी भी बोलते हैं। तो हेक्सचर एंड ओहलिन थ्योरी ये बोलती है कि आपको क्या करना है, किसी भी कंट्री को जो रिसोर्सेज, जो फैक्टर्स उसके यहाँ पे चीपेस्ट रेट पे अवेलेबल है, जो फैक्टर्स उसके यहाँ पे आसानी से मिल जा रहे हैं, उनको आप यूज़ करके कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, प्रोडक्शन करो, ठीक। और जो गुड्स आप लोगों को क्या मिल रहे हैं, बहुत महंगे मिल रहे हैं, मतलब जिन जो आपके पास हैं ही नहीं, आप क्या करो, आप उसको ख़रीद के उसका प्रोडक्शन मत करिए, आप क्या करिए, आप उसको वो जो भी आपके गुड्स हैं उसको आप बाहर की कंट्री से क्या करिए, परचेज कर लीजिए, ठीक। ये बात कही जा रही थी किसमें, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। सेकेंड नेम इसका है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी एंड द थर्ड नेम इज हेक्सचर एंड ओहलिन थ्योरी, ठीक है। चलिए अब उसी थ्योरी से रिलेटेड एक एक्सेप्शन है, ठीक। एग्जेम्पशन क्या है, देखिए हमारा लियोंटिफ पैराडॉक्स। लियोंटिफ पैराडॉक्स क्या कहता है, जैसे कि हमने आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया कि जो कंट्री लेबर इंटेंसिव है, लेबर्स का यूज़ करके प्रोडक्शन करेगी, और जो कंट्री कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल की यूज़ करके प्रोडक्शन करेगी। लाइक इंडिया क्या है, इंडिया के पास हम देखते हैं कि मजदूर ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है, तो इंडिया क्या करती है, इंडिया लेबर का यूज़ करके प्रोडक्शन करती है, ठीक। और अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के पास मशीनरी ज़्यादा है, क्या वो एक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, तो वो लेबर्स उसके पास ज़्यादा है नहीं, लेबर्स की कमी है, तो वो क्या यूज़ करती है, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन करती है। लियोंटिफ पैराडॉक्स के अंदर हुआ ये था, जस्ट इसका अपोजिट हो रहा था, ओके। मतलब जैसे कि अब यूएसए को क्या करना है, यूएसए अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो क्या क्या इंपोर्ट करेगी, लेबर इंटेंसिव करेगी, यानी कि ऐसे गुड्स को मंगाएगी जो कहीं ना कहीं क्या है, जो उसको लोकल तौर पे उसके यहाँ पे नहीं अवेलेबल हो पा रहे। बट उसने जस्ट इसके अपोजिट किया, ठीक है। वो क्या करती थी, उसने कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को ही मंगाया बाहर से, ठीक है। या हम ये कहें कि उसने क्या किया, मतलब वो अब अपने हाथों वो क्या बना रही है, अपने हाथों वो बना रही है कैपिटल इंटेंसिव, अब वो बाहर से भी क्या कर रही है, कैपिटल इंटेंसिव का ही जो भी गुड्स है वो मंगा रही है। द टेस्ट कुड फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी बी यूज टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ गुड्स द यूनाइटेड स्टेट इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड। अब देखिए इसमें द फाइंडिंग ने क्या कहा कि द यूएस एक्सपोर्टेड, यूएस क्या कर रहा था, यूएस को एक्सपोर्ट करना था कैपिटल इंटेंसिव, बट यूएस क्या एक्सपोर्ट कर रहा था, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को। मतलब यूएस के पास जो भी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है वो उसको क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, और इम्पोर्ट क्या कर रहा था, कैपिटल इंटेंसिव, ओके। द कंट्रोवर्सी फाइंडिंग वर द अपोजिट ऑफ व्हाट वाज जनरली बिलीव टू बी ट्रू। और इसकी कंट्रोवर्सी क्या हो गई, इसके जस्ट अपोजिट हो गई कि जो चीज़ें कही जा रही थी, जो चीज़ें इस थ्योरी के अंदर बताई गई थी, जस्ट उसके अपोजिट चीज़ें हो रही थी। चलिए तो आप लोग को ये लियोंटिफ पैराडॉक्स समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जो कि हमारी रेमंड वर्नर ने दी थी 1966 के अंदर। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या कहती है, देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सबने पीएलसी के बारे में सुना होगा मार्केटिंग के अंदर, नहीं सुना तो मैं आप लोग को एक बार बता दे रही हूँ व्हाट इज़ पीएलसी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जैसे कि एक कोई पर्सन होता है, जैसे अगर हम एक ह्यूमन हैं तो हमारी अपनी एक साइकिल होती है। साइकिल का मतलब कि हम पहले बर्थ लेते हैं,
जन्म लेते हैं, उसके बाद हम थोड़े से बड़े होते हैं, फिर हम अडल्ट होते हैं, देन हम 18 अबव होते हैं, फिर हम 35-40 क्रॉस करते हैं और एक एज आते आते हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर हमारी डेथ हो जाती है। ठीक, तो ये क्या है, ये एक साइकिल है, वापस से फिर वो पर्सन क्या करता है, जन्म लेता है। तो ये साइकिल क्या है, ये घूम फिर के आ रही है। ठीक, ऐसे ही हमारी किसकी साइकिल होती है, ऐसे ही हमारी प्रोडक्ट की साइकिल भी होती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट के 4 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, ओके। सेकेंड आपका है ग्रोथ, थर्ड आपका है मैच्योरिटी एंड फोर्थ आपका है डिक्लाइन। अब जो 4 स्टेजेस है ये क्या कहती हैं। पहली स्टेज इंट्रोडक्शन कहती है कि कोई भी प्रोडक्ट अभी मार्केट में जस्ट नया नया क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, ओके, मतलब बस अभी जस्ट नया नया मार्केट में आया है। ठीक, अब वो सेकेंड स्टेज में ग्रोथ, यानी कि सेकेंड स्टेज में उसके ऊपर थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट पैसा खर्च किया गया, ठीक है, थोड़ा सा उसको मार्केट में उसके बारे में अवेयर कराया गया। तो अब क्या हुआ, उसकी ग्रोथ होना शुरू हुई, अब लोग उसको पसंद करने लगे। हाँ, अब उसको लोग पसंद करने लगे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब वो मेचोरिटी पीरियड पे आ गए। मेचोरिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे उस प्रोडक्ट की मार्केट में अपनी एक पोजीशन बन चुकी है, मार्केट में उसकी अपनी एक पहचान बन चुकी है, अब उसको बहुत सारी चीज़ों पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अब लोग जानते हैं कि लोगों को क्या परचेज करना है। बट मेचोरिटी के बाद 2 स्टेजेस आती हैं, एक सैचुरेशन और डिक्लाइन। अब इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी स्टेज पे अगर किसी पर्सन ने अपने प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं किए हैं कुछ, ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई इनोवेशन की क्या होता है, एक ना एक टाइम बाद हम देखते हैं कि चीज़ें अपडेट होती जाती है। तो अगर कोई भी मार्केटर अपने प्रोडक्ट में अपडेट नहीं करेगा तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ओके, सो अगर उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स में कुछ अपडेशन किया, कुछ इनोवेशन किया, तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। अदरवाइज उसी सेम कैटेगरी के नए नए कॉम्पिटिटर्स, नई नई टेक्निक्स, नए नए फीचर्स के साथ मार्केट में आ जाएंगे। ओके, और फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से बाहर हो जाएगा, डिक्लाइन स्टेज में चला जाएगा। तो ये आपको क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी कहती थी। अब इसको हम पढ़ते हैं। ये मैंने जो बताइए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या कहती है, ट्रेड थ्योरी होल्डिंग दैट अ कंपनी विल बिगिन बाय एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट एंड लेटर अंडरटेकन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज द प्रोडक्ट मूव थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताती हूँ, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके कि अमेरिका है, अमेरिका अभी क्या कर रहा है, अमेरिका ने अभी छोटा सा अपना नॉर्मल, जैसे मान लीजिए अमेरिका ने एक फ़ोन बनाना शुरू किया, एक टेक्नोलॉजी स्टार्ट की, वो नया फीचर का फ़ोन बनाया। अब अमेरिका ने क्या किया, उस फ़ोन को, अभी उसका जो फ़ोन मार्केट में आया, ठीक, मार्केट में आया, अब मार्केट में आने के बाद क्या हुआ, उसको लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने लगे। अब लोग उसके बारे में जानने लगे, पहचानने लगे, ठीक, तो अब क्या होगा, अब उसकी ग्रोथ होगी। अब जब ग्रोथ हुई तो अब अमेरिका ने सोचा कि अब चलो हमारे यहाँ पे तो फ़ोन बिक ही रहा है, हम इसका एरिया थोड़ा सा वाइड करते हैं, हम इसको मार्केट में थोड़ा सा और लेकर के जाते हैं कि मार्केट में भी इसको बाकी लोग क्या करें, रिकॉग्नाइज़ करें, और हम इसको अब एक काम करते हैं, यूएसए से बाहर इसको भेजते हैं। ठीक, उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे उन्होंने इसका एक्सपोर्ट किया। ओके, अब जब उन्होंने इसका एक्सपोर्ट किया, इंडिया में लोगों को पता चला एक दूसरे इस फ़ोन के बारे में, लोगों ने क्या किया, सब फ़ोन खरीदना शुरू किया, एक दूसरे ने बताया, देखा, तो अब क्या हुआ, उस फ़ोन की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि अब वो फ़ोन अभी तक स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ यूएसए के अंदर था, बट हमने देखा कि कुछ टाइम बाद जब यूएसए में उसकी एक पोजीशन बन गई, तो आफ्टर सम टाइम उस फ़ोन को ग्लोबल तौर पे यूज़ किया जाने लगा, सब लोग उसको जानने लगे। अब उसका क्या हुआ, अब अमेरिका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करने लगा। अब अमेरिका ने देखा कि जब एक्सपोर्ट बढ़ गया तो हमारे पास बर्डन बढ़ गया है, तो अमेरिका ने दिमाग लगाया, अमेरिका ने सोचा हम एक काम करते हैं, हम अब इस फ़ोन को ऐसी जगह बनवाते हैं जहाँ पे इसको बनवाने में इसकी लागत क्या आएगी, बहुत कम आएगी, इसकी कॉस्ट कम आएगी, और वहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या किया, ये अमेरिका ने सोचा। अब पहले वो एक्सपोर्ट कर रहा था, फिर वो इम्पोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट करता, तो ये साइकिल एक घूम रही है। ये जब आपका ट्रेड बढ़ जाता है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ट्रेड थ्योरी होल्डिंग दैट अ कंपनी विल बिगिन बाय एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट, पहले एक्सपोर्ट कर रहा है, एंड लेटर अंडरटेकन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एफडीआई, यानी कि अब उन्होंने क्या किया, उसी का पैसा अपने यहाँ, मतलब आपकी कंट्री में, एक ऐसी कंट्री में जहाँ उनको रिसोर्सेज जो है बहुत सस्ते मिल रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसको वहाँ से इंपोर्ट करना चालू कर दिया। ओके, सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज द प्रोडक्ट मूव थ्रू इट्स लाइफ साइकिल, अब प्रोडक्ट क्या हुआ, एक लाइफ साइकिल की तरह मूव कर रहा है। As product mature, both location of sales and optimal production charge changes. Affect direction and flow of import and export. ठीक है, डायरेक्शन क्या करता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के फ्लो को चेंज करता रहता है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी मेक्स दिस थ्योरी लेस वैलिड। ओके, तो ये हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी थी। अब हम बात करते हैं हमारी न्यू ट्रेड थ्योरी के बारे में।
न्यू ट्रेड थ्योरी हमारी पॉल क्रुगमैन ने दी थी। न्यू ट्रेड थ्योरी ये कहती है, न्यू ट्रेड थ्योरी का कहना था कि कोई भी कंट्री अगर क्या करेगी, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगी, तो उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से उसके यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी वो कम हो जाएगी। ओके, इन इंडस्ट्रीज विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज आउटपुट। जब भी स्पेशलाइज्ड आप हो जाते हो किसी भी चीज़ में तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका आउटपुट बढ़ता है। एंड द एबिलिटी टू इन्हांस इकोनॉमीज ऑफ सेल, और इकोनॉमीज ऑफ सेल का इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब हम लार्ज अमाउंट में किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को क्या किया जाएगा, इन्हांस किया जाएगा। लर्निंग इफेक्ट्स आर हाई, मतलब लर्निंग इफेक्ट्स हाई होते हैं, दीज आर कॉस्ट सेविंग दैट फ्रॉम लर्निंग बाय डूइंग। ओके, सो typically requires industries with high fixed cost. वर्ल्ड डिमांड विल सपोर्ट फ्यू कॉम्पिटिटर्स। तो आपकी न्यू ट्रेड थ्योरी जो थी नॉर्मल सी थ्योरी थी। अब हम लास्ट में थ्योरी बात, थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसको हम डायमंड मॉडल भी बोलते हैं। ये थ्योरी हमारी दी थी माइकल पॉटर ने, ठीक है, इसको माइकल पॉटर का डायमंड मॉडल बोलते हैं और नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये थ्योरी बोलते हैं। द थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एनालाइज द रीजंस फॉर अ नेशन सक्सेस इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ने बोला कि जिस कंट्री के पास इन चार चीज़ें होंगी, वो कंट्री को कहीं ना कहीं एक कंपटीशन का एडवांटेज मिलेगा। कंपटीशन का एडवांटेज का मतलब है कि ग्लोबलाइज उसका प्रोडक्ट होगा और वो कंपटीशन में आगे निकलेगा। कौन कौन चीज़ें थी, फैक्टर एंडोमेंट, जिसके पास प्रॉपर फैक्टर्स हैं, जिसके पास रिसोर्सेज हैं। सेकंड, डिमांड, जिनके यहाँ पे उन चीज़ों की डिमांड है। थर्ड, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री। थर्ड क्या है कि जिस चीज़ की डिमांड है, जिस चीज़ के फैक्टर है, उसी से रिलेटेड आपके पास क्या है, इंडस्ट्रीज़ हैं। देन फोर्थ है फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, फर्म की स्ट्रैटेजी कैसी, स्ट्रक्चर कैसा है, राइवलरी, ये सारी चीज़ जिनके पास हैं वो कंट्री क्या करेगी, उसको एक नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। पोर्टर्स डायमंड, और इसी को हम जो बोलते हैं पोर्टर्स के डायमंड बोलते हैं। ये मैंने आप लोग को बता दिया फैक्टर एंडोमेंट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिक फैक्टर एंडोमेंट्स आपका नेचुरल क्लाइमेट कैसा है, डेमोग्राफी कैसी है, डिमांड मतलब कि क्या कितना डिमांड है, कंज्यूमर कितना किस चीज़ को लेके मांग कर रहे हैं। रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री क्या है, क्रिएट क्लस्टर्स ऑफ सपोर्टिंग इंडस्ट्री, मतलब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो उसी चीज़ से रिलेटेड है, जो हमारी चीज़ों जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही हैं, क्योंकि फिर हमें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। और फर्म की स्ट्रैटेजी कैसी है, वो लॉन्ग टर्म विजन कैसे लेके चल रहा है, सक्सेस कैसे उसको मतलब करना है, उस सारी चीज़ों को लेके चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाता है। ओके, सो ये आपकी थ्योरीज थी। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 7 थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। पहली हमारी मर्केंटिलिज्म थ्योरी थी। सेकंड हमारी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी थी, जो थ्योरी किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। थर्ड हमारी थी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ये थ्योरी दी थी आपकी डेविड रिकार्डो ने। अच्छा, आपकी मर्केंटिलिज्म थ्योरी दी थी थॉमस मुन ने। फोर्थ थ्योरी हमारी थी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, जो कि हेक्सचर एंड ओहली ने दी थी। देन फिफ्थ हमारी थ्योरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो कि रेमंड वर्नर ने दी थी। सिक्स हमारी थ्योरी थी न्यू ट्रेड थ्योरी, पॉल क्रुगमैन की। एंड सेवन द लास्ट वन इज आर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसको माइकल पोर्टर ने दिया था, जिसको हम डायमंड मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है एब्सोल्यूट एडवांटेज द एबिलिटी, कि कौन सी कंट्री किस चीज़ में एफिशिएंट है, वो उन गुड्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, और जिसमें नहीं है उसको नहीं करेगी। कंपैरेटिव कहता था कि आप क्या करो, अपने ही कंट्री में प्रोडक्ट्स को कंपेयर करो। ओके, नेशनल कॉम्पिटिटिव मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दीज आर योर सम थ्योरीज रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एंड उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।